मेटालिक रेडियस में क्या होगा, एटम जो है पास पास एकदम होंगे और क्या बनाएंगे, मेटालिक लैटिस का फॉर्मेशन होगा। अब दो एटम के बीच में का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि डी डैश है। क्या है, डी डैश है। तो मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, डी डैश बाई टू। अब आते हैं वेंडरवाल रेडियस। वेंडरवाल रेडियस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डी डबल डैश। ठीक है, तो वेंडरवाल रेडियस क्या हो जाएगा, डी डबल डैश बाई टू। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स वेंडरवाल रेडियस। ऑर्डर देखते हैं रेडियस का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा किसका होगा, वेंडरवाल का, उससे कम मेटालिक रेडियस, उससे कम कोवेलेंट रेडियस। और वेंडरवाल रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस के बराबर होगा। फॉर इनर्ट गैस वेंडरवाल रेडियस इज डिफाइंड। हमेशा इनर्ट के लिए कौन सा रेडियस डिफाइन करेंगे, वेंडरवाल रेडियस। ठीक है, अब आयोनिक रेडियस बढ़ते हैं। आयोनिक रेडियस क्या होता है, दो प्रकार से, कैटायनिक रेडियस और एक एनायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस Fe2 प्लस, Sc3 प्लस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Cu2 प्लस एक्सेट्रा। कैटायनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज। अब एनायनिक रेडियस में जैसे N-3, O-2 और F-1 और C-4 एक्सेट्रा। एनायनिक रेडियस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब इसमें जेड इफेक्टिव जिक्र कर लेते हैं। जेड इफेक्टिव हमने पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज होता है। तो एग्जांपल लेते हैं जैसे Mg और Mg2 प्लस का। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज। तो Mg2 प्लस का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा कंपेयर टू Mg से। इसी तरह N और N-3 का ऑर्डर देखते हैं, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या हो जाएगा, N ग्रेटर होगा N-3 से, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। ठीक है।